हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे देखो 5:18 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है ये और अभी बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। तो आजकल तो यही है कि सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि अगर सुबह का अगर लेट हो जाए तो बस ये है कि बस लेट ही होना है। स्कूल जाते हैं बच्चे और मैं भी, तो रूटीन अब हो गया है चेंज। तो बहुत जल्दी उठना होता है और अभी जो है ना अंधेरा ही हो रखा है। चलिए पहले जो है ना बाहर का अंधेरा मैं आप सबको दिखा दूं, तो इतना अंधेरा हो रखा है ना। अब जो है ना ठंड वाले दिन आ गए हैं तो इतनी जल्दी से उजाला नहीं होता। तो यहाँ पे रात को पत्ता गोभी कट करके रख दी थी, आलू भी कट कट कर रख दिए थे, मतलब साथ में ही सारी चीज़ें कट करके रखी होती है ना, फिर इजीली जो है ना दिक्कत नहीं होती रूटीन में। तो मेरे डेली डेली के रूटीन में एक चीज़ ये भी शामिल है, मेरी थायराइड की गोली, जो कि मुझे सुबह सुबह खाली पेट लेनी होती है हमेशा। जो है ना इसको मैं कभी भी मिस नहीं कर सकती और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी रिलीफ मिलता है मुझे। तो चलिए इसको ले लिया मैंने, अब गर्म पानी। तो जी चलिए अभी जो है ना मैं अपने डेली के कामों की शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे। और उसमें देखो सामने कमरे में जो है हैप्पी दिवाली लिखा था, उसमें हैप्पी का मतलब पी जो है ना हटने लग गया है। हाँ, अब इसको पूरा ही हटाना होगा, तो जब जिस दिन भी मौका लगेगा ना उस दिन हटा दूँगी। तो पहले जो है ना शुरुआत होती है, सबसे पहले झाड़ू की होती है, जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है वो हमें लगानी होती है। कमरे से मैंने लगा दी है झाड़ू अच्छे से। उसके बाद अब ये लाइट देखो ऑटोमेटिकली हो रही है, इसका बटन जो है ना स्विच ऐसे ही कर रहा है दिक्कत सी। कई बार ठीक हो जाता है, कई बार हो जाता है बंद। खैर चलिए ये तो चलती रहती हैं। अब यहाँ पे जो है ना सारे में झाड़ू लगा रही हूँ मैं। पहले तो झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगाऊँगी बाद में। अगर टाइम लगा तो कई बार ऐसा होता है कि पोछा जो है ना मुझे स्किप करके जाना पड़ता है, पोछा नहीं भी लगा पाती कई बार, क्योंकि टाइम इतना हो जाता है। फिर सबका लंच वगैरह पैक करना होता है, इनका भी, अपना भी, बच्चों का भी। तो करीब 20 से 25 मिनट तो मुझे रोटियाँ बनाने में ही लग जाते हैं कई बार तो। तो इसीलिए जो है ना कई बार मैं पोछा वगैरह स्किप कर जाती हूँ। अब झाड़ू वगैरह लगाने में करीब मुझे पौने 6 बज जाते हैं, क्योंकि सारा पायदान वगैरह सब झाड़ने होते हैं, कारपेट वगैरह। उसके बाद खाट वगैरह उठानी होती है, कंबल वगैरह भी मैं साथ के साथ ही तय कर देती हूँ। और जब उठती हूँ तभी तो कंबल वगैरह, अगर पंखा बंद है तो कंबलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पंखा अगर ऑन रहता है ना तो कंबलों की ज़रूरत वगैरह पड़ती है। तो इसीलिए ना मैं साथ के साथ पंखा बंद कर देती हूँ ना, तो सारी जो बस बेडशीट झाड़ने का काम रह जाता है। उसमें बच्चे सोए होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से उनको उठाना, उनका स्कूल तो 8 बजे का है, तो वो अगर ज़्यादा ही जल्दी उठ जाते हैं ना, फिर धैर्य को बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ पे मसाला मैंने डायरेक्ट छोंक दिया था, आप सबको पता ही है, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह सब कुछ एक साथ से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आलू ऐड कर दिए इसमें। अब कुछ देर तक आलू को कसाऊँगी, फिर उसके बाद इसमें गोभी, पत्ता गोभी मतलब साथ में ऐड कर दूँगी। पत्ता गोभी जो है ना बहुत ईज़िली बन जाते हैं। अब इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने वाली हूँ, जो ये मसाला है ना इसमें ही बनेगी ये सब्ज़ी। लास्ट टाइम भी जब मैंने बनाई थी ना इसी मसाले में बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। पत्ता गोभी मतलब काफ़ी दिनों बाद स्किप करके बनाई थी। इवन मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया होगा पत्ता गोभी बनाए, तो लास्ट टाइम अभी बनाई थी लास्ट वीक। तो मुझे लगा कि बना लेनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सही लगा था, और इसीलिए आज भी मैंने बना लिया। अभी देखो अभी ये कढ़ाई में आ भी नहीं रही है, लेकिन जब ये अच्छे से नीचे बैठ जाएगी ना और मसाले में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी तो फिर ये अच्छे से बैठ जाएगी। इसलिए मैंने कढ़ाई भी बड़ी वाली यूज़ की है, जो मैंने नई निकाली थी कढ़ाई वही वाली यूज़ की है। अब चलिए सब्ज़ी तो बन गई, ये देखो कुछ इस तरीके से सब्ज़ी बनी थी और मैं सबके लंच वगैरह पैक कर दिए। सिर्फ इसके मतलब मेरे हस्बैंड उर्वी के पापा इनका रह गया है, और ये लेकर जाएंगे, खा कर जाएंगे, तो अपना टिफ़िन ये खुद ही पैक कर लेते हैं। मुझे कई बार बोलते हैं रहने देना, रोटी वगैरह सेक देना, मैं खुद से बना लूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना टिफ़िन पैक कर लिया था और रोटी वगैरह सब सेक ली थी, और इसमें मैंने रखे हैं ड्राई फ्रूट, जो कि मुझे बताए हुए हैं और मुझे खाने ही खाने हैं। अच्छा, सब्ज़ी वगैरह रोटी सेक के ना मैं चली गई थी नहाने, तो मैं नहा ली थी और फटाफट से, और उर्वी की चोटी भी मैंने कर दी है। मतलब अभी बस मुझे चाय पीनी है, सबने चाय पी ली थी, मैंने इसलिए छोड़ दी थी, मुझे नहाना था, दिया बाती करनी थी, फिर उसके बाद ही मैं मतलब चाय पीती, तो बस मैं ही रह गई हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद काव्या की चोटी करनी है मुझे, और उर्वी की चोटी में लगता है टाइम। अब यहाँ पे काव्या की चोटी तो एक होती है, कोई ऐसा चेकिंग वगैरह नहीं होती, तो एक चोटी में भी कंफर्टेबल है ये। तो मुझे अपने रेडी होने के लिए कम से कम 15-20 मिनट चाहिए होते हैं। अभी यहाँ पे बज गए हैं 7:30, तो करेक्ट 8 बजे मैं निकलती हूँ। तो उससे पहले जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम जो है ना फिनिश कर दूँ। अभी देखो बेडशीट जो है ना जितनी झाड़ी है उसमें बच्चे चढ़ बढ़ के फिर से बेकार कर देते हैं। धैर्य को तो कहना ही नहीं होता, उसका तो क्या ही कहना।
तो वो तो ज़्यादातर करता है बेड पे ही बैठना है, टीवी देखना है, इतना उसका वो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, तो इसलिए वो अपना टाइम स्पेंड करता है ज़्यादातर बेड पे। तो इसीलिए ना बेड की बेडशीट अगर ठीक भी कर जाऊँ तो यही हाल हो जाता। तो अभी-अभी मैंने झाड़ी थी ये, और देखो फिर से सिकुड़न आ गई इसमें। अब यहाँ पे इसकी चोटी हो जाएगी, तो इसका टाइम भी बढ़ गया है। अब कोई जल्दी नहीं है कि इसको जाना था पहले जल्दी, पहले इसकी वजह से जल्दी रहती थी, लेकिन अब जो है ना टाइम इसका भी ठीक-ठाक हो गया है 8 बजे तक का। तो वो हमारे साथ ही जाती है, मतलब बच्चे सब 8 बजे जाते हैं, मैं भी 8 बजे ही जाती हूँ और साथ के साथ निकल जाती हूँ। सो गाइस पौने 8 बज गए, 7:30 के बाद, 7:30 तो टाइम नहीं हुआ था, लेकिन पौने 8 बज गए थे और सबको रेडी करते-करते मतलब सारे काम फिनिश करते इतना टाइम हो ही जाता है। और अब जो है ना उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ, तो मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, और उसमें मैं अपना जो भी है हल्का-फुल्का सा मेकअप, अगर प्रेस शाम को करके रख दी तो वो 15 मिनट मुझे काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा होता है जैसे कि अगर मैं प्रेस करना भूल गई हूँ या फिर मैंने जान के नहीं की है, तो कपड़े सुबह प्रेस करने में टाइम लग जाता। लेकिन आज जो है ना मैंने प्रेस रात को करके रख दी थी, तो कई बार होता है ऐसा, मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को हमेशा याद रहता है। तो जब से स्कूल जॉइन किया है, 1 मंथ करीब मुझे हो गया है, तो ऐसा होता है कई बार मैं प्रेस वगैरह भूल ही जाती हूँ करनी। तो बाल जो है ना मुझे सिंपल बिल्कुल बांधने हैं, और खुले बाल वगैरह का मुझे ज़्यादा शौक है नहीं, आप सबको पता ही है। तो मैं जो है ना हमेशा या तो क्लेचर कर लेती हूँ इसमें, या फिर और स्कूल में जाने के बाद ऐसा होता है कि हल्का सा इसको जूड़ा मतलब राउंड करके और ऐसे ही क्लेचर लगा लेती हूँ, तो थोड़ा ठीक रहता है। तो बस इतना ही मेकअप होगा और इतने में मैं निकल लूँगी, और बच्चों के साथ ही निकल जाती हूँ बाइक से ही, क्योंकि रास्ते में अगर मैं बाइक से जाती हूँ तो मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं पहुँचने में। लेकिन अगर मैं बाय रोड जाती हूँ या फिर पब्लिक कन्वेंस से जाती हूँ, तो भी मुझे 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो अभी हो गया है शाम का वक्त, और यहाँ पे जो है ना आज देव उठान है ना, देव उठावनी एकादशी है, तो हमारे यहाँ पे पूजा होती है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे ना वो बनाई गई है दीवार पे माता जी, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे पैर वगैरह बनाए गए हैं, और मीठे से जवे से, मतलब मीठे जवे बनते हैं उनसे पूजी जाती है। तो हम सब ने पूजा कर ली थी। और ये पता है क्या, पैर वगैरह पूरे घर के बनते हैं, लेकिन आज जो है ना थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा रश है, तो इसलिए मम्मी ने थोड़े कम बनाए हैं। तो चलिए अभी मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनेगी कचौरियाँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर रखे थे। बच्चे जो है ना अंदर पढ़ रहे हैं, उनको जो है ना मैं पढ़ा ही रही थी, मतलब उनका काम वाम भी साथ साथ देख लेती हूँ, और ये होता है कि डिनर भी बन जाता है इस टाइम पे। तो थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ, आज गीत वगैरह गाए जाएंगे बाहर, तो मुझे भी जाना है उनमें गीत में, और इसी वजह से। तो यहाँ पे ये आलू कट किए मैंने, मतलब आलू बॉईल किए, उसके बाद इनको कटोरी की हेल्प से फोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ साथ में और लहसुन वगैरह मैंने कूट लिया अच्छे से। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसेस है, मैं आपको पहले भी बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो सेम चीज़ है, इसमें ड्राई मसाले जाएंगे, और नमक मिर्च हल्दी तो नहीं जाएगी, नमक मिर्च और थोड़ा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी, अच्छे से एक फ़ाइन सी पिट्ठी बन जाएगी, जो कि मतलब कचौरियों में ईज़िली हेल्पफुल भर जाएगी। अब यहाँ पे नमक वगैरह मैंने थोड़ा ठीक ठाक ही किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कचौरियाँ बनाई थी ना, उसमें हल्का नमक कम लगा। इन्हें बोल रहे थे नमक कम है, और नमक कम होता है ना तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। नमक ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब नमक किसी भी चीज़ में टेस्ट या तो बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, तो ये होता है हमेशा। और यहाँ पे कुछ आलू जो रह गए थे वो मैं ऐसे फोड़ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर रह जाते हैं ना अंदर, तो कचौरियाँ फटती हैं। तो जी सारे सेटअप के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी कचौरियाँ गर्मा गर्म बनाने। बच्चों को बिठा दिया था खिलाने के लिए, और बच्चे 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं अब। और उसके बाद जो है ना मैं इनको खाने वाने के लिए मतलब बोल देती हूँ कि हाँ अब आप सब बैठ जाओ आराम से। खाना वगैरह खा रहे थे, और सब कुछ जो है ना ये इतना ईज़िली हो जाता है शाम के वक्त का, क्योंकि शाम का टाइम एक ऐसा फ़िक्स नहीं होता, सुबह का टाइम एक ऐसा फ़िक्स होता है कि हाँ इस टाइम तक हमें निकलना है। तो कई बार यही होता है कि शाम का वक्त थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ कोई भी चीज़ हो, भारी से भारी चीज़ें, कोई हैवी से हैवी खाना, डिनर वगैरह भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी मैंने रख दी गैस पे, उसके बाद हाथ जोड़ लिए, ये जो है ना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये देखो इसमें आग भी लग गई थी, मैंने एकदम से अंदर रख दी ना, इसमें आग भी लग गई, मुझे ध्यान ही नहीं दिया इसमें। तो अब जो है ना यहाँ पे कचौरियाँ फटाफट गर्मा गर्म सेक रही थी मैं। दरे मंजीरा ये और मीठे ये हैं ईरा तेरे वीरा तीसरी को ये लक्षित तेरे वीर। अरे गला बैठा है
सब घर वाले भी पता रहा नाम ना रूम इसका था नाम का चलो चलो चल बेटा ऐसा पकड़ के देखिए मम्मी दिया ना पैसे। हाँ मम्मी ने इसी में दे दिए थे। मम्मी ने फिर खुले रख लिए। ले जी ले जी ले ना जरूर ले। कितने गाने गाए? बहुत सारे। उसके बाद गीतों वाली आ गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था ये प्रोग्राम। तो इसमें जो है ना जितने भी उपले वगैरह सब ने दिए होते हैं वो सब यहाँ पे जलाए जाते हैं और इसके आग के आसपास बैठ के गीत गाए जाते हैं। तो ये जो है ना होता है सभी के यहाँ होता होगा क्योंकि देव उठावनी एकादशी के वाले दिन ये ज़रूर होता है। देव उठाए जाते हैं, जो देव सोए होते हैं ना वो उठते हैं। तो हमारे साथ होता है, हमारे यहाँ पे होता है, मतलब आप सबके यहाँ पता नहीं। अब यहाँ पे इनका एक चपेटा सा बनाया जाएगा। इसमें जो है ना आग लगाई जाएगी। तो सारी जो है ना लेडीज़ हैं अभी गीत गा रही हैं। कुछ घर जो रह रहे हैं ना वहाँ पे गा रही, कुछ लेडीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ध्यान दे उन्हें मतलब जी यहाँ कर रहा है बैठने को। सबसे बढ़िया ताई का दिन कर रहा है यहाँ आके बैठ जाऊंगा। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। इसमें जो है ना जो भी आलू की पिट्ठी वगैरह बची थी हमने उसका सुबह नाश्ता बना लिया था। रात को देर से आए थे गीतों से, बहुत टाइम हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।